आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आप सबसे एक वचन शेयर करना चाहूँगी और पढ़ूँगी व्यवस्था विवरण 7 अध्याय पढ़ूँगी। प्रभु के अपने लोग। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुँचाए और तेरे सामने से ही गिगासी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी नामक बहुत सी जातियों को ही अर्थात तुम से बड़ी और सामर्थी सातों जातियों को निकाल दे और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना। उनसे न वाचा बांधना, तेरी रीति वाचा बांधना और न उन पर दया करना और न उनसे ब्याह शादी करना, न तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना और न उनकी बेटी को अपने बेटे से ले ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मारे पीछे से बहकाएंगे और दूसरे देवताओं को उपासना करवाएंगी और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, कि लाठों तो तोड़ डालना, उनकी असेरा नामक मूर्तों को काट काट कर गिरा देना और उनकी ही खोदी हुई मूर्ति को ही आग में जला देना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों को ऐसे तुझको ही चुन लिया है कि तू उसकी ही प्रजा और निर्धन ठहरे। यहोवा ने जो तुम से स्नेह करके तुमको चुना है, यहोवा ने जो ही तुमसे स्नेह करके तुमको ही चुन लिया है, इसका ही कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में सब देशों लोगों को अधिक थे, परंतु तुम वो सब देशों के लोगों से गिनती में ही थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवन्त हाथ के द्वारा दासत्व के ही घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के द्वार से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका ही यही कारण है कि वह तुमको फिर निकाल लिया। इसका व्यवस्थाओं को जान निकाल है, से प्रेम रखता है और उस सब को भी ही पूरी करना चाहिए जो उससे ही तुम्हारे पूर्वजों से खोई थी। ये जान रख कि तेरा ही परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर, यह विश्वासयोग्य ईश्वर है। उससे ही प्रेम रखना ही उसकी ही आज्ञा को उसके ही साथ उसने व्यवस्थाओं को जाना, उन पर ही करुणा करता रहता है। हालेलुया। और जो उससे ही बैर रखते हैं वह उनके ही देशों
और उनके बदला लेने वाला नष्ट कर डालता है और रे उससे ही बदला लेना है। इसलिए इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूँ, मानने में चौकसी करना। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन में यह है कि परमेश्वर का वचन हम लोग बच्चे को या कहीं रिलेशन में भी मसीही शादी में धूमधाम जो पराये देवताओं के पीछे नहीं भागना है, बल्कि हम लोग एक साफ सुथरे जो कि नो सॉन्ग ज़्यादा नहीं, बल्कि आराधना प्रार्थना, बल्कि हम लोगों को जो कि प्रार्थना से ही चर्च में शादी करना है जिससे होती है वैसे ही, बल्कि संसारी धर्म से नहीं करना है। और बच्चे को अच्छी ज्ञान बुद्धि सिखाना। इस वचन से हम लोग सीखे हैं परमेश्वर पर हमेशा प्रभु पर विश्वास रखना है कि परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी है, क्योंकि वो सब पे दया करते हैं, क्योंकि हम लोग उनके बाल बच्चे हैं। हम लोगों को हमेशा वो खुश देखते हैं, कभी भी हम लोगों को निराश नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर हैं जो कि हम सबको अपने हाथों से बनाए। इसलिए हम लोग हमेशा प्रार्थना हम लोगों को हमेशा परमेश्वर कहना है कि हम लोगों के लिए गवाही तैयार करें। हम लोगों की गवाही में प्रभु के सबसे कहे गवाही दे परमेश्वर ऐसे हमको गवाही दीजिए। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। सब शुभ रात्रि। और जितने भाई बहन लोग हैं जब रात में सोते समय परमेश्वर का वचन पढ़े। अभी तो वो कितना टाइम हो गया है, वैसे 11 से बेसी हो गई है, 11:10 हो गई है। और अभी हम जा रहे हैं सोने, वचन सुना के। और हम यही परमेश्वर हम आप सबसे जितने भाई बहन लोग सबसे कहेंगे कि परमेश्वर पर विश्वास करके देखिए। परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी, वो आपके सारे आंसुओं को पोंछ देंगे। जितने ही आप तकलीफ में है, चिंता में है, फिक्र में, परमेश्वर के वचन में अपना बोझ मुझ पे डाल दो, परमेश्वर पर डाल दीजिए। परमेश्वर के लहू में अपने हर दर्द को छुपा देंगे और अपने आप को और हम सबको चंगा भला देंगे। परमेश्वर पर विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी है, बहुत अनुग्रहकारी। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।